हाँ तो बच्चों, आप सभी लोग तैयार हो लें पढ़ाई करने के लिए। आप पढ़ने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 10D का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है मान लीजिए कि कोण ABC का शीर्ष वृत्त के बाहर स्थित है। किसका शीर्ष? कोण ABC का शीर्ष, ये वाला शीर्ष, इस कोण की बात हो रही है। कोण ABC का शीर्ष वृत्त के बाहर स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। और कोण की भुजाएं अर्थात AB और BC, कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं AD और CE काटती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ABC जीवाओं AC और DE द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के अंतर का आधा है। अंतर मतलब होता है घटाना। सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम चित्र को बनाएं कैसे। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न में दिए गए इन वाक्यों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। क्या लिखा है? मान लीजिए कि कोण ABC का शीर्ष कहाँ स्थित है? वृत्त के बाहर स्थित है। और कोण की भुजाएं कौन? AB और BC, वृत्त से बराबर जीवाएं AD और CE काटती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ABC, इस कोण की बात हो रही है। जीवाओं AC, तो A से C को मिलाया जाए तो एक जीवा AC बन रही है। D से E को मिलाया जाए तो दूसरी जीवा DE बन रही है। तो इन जीवाओं के द्वारा यदि हम जीवा AC की बात करें तो जीवा AC के द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण है ना, उसका नाम लेंगे तो कहेंगे AOC। ये जो जीवा DE है, इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है उसका नाम क्या होगा? तनिक विचार कीजिए। DOE के अंतर का आधा है। आधा मतलब 1/2। अर्थात आपको इस प्रश्न में ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हम लिख ही देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण ABC जीवाओं AC और DE द्वारा, जीवाओं AC और DE की बात हो रही है। तो इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बने कोणों के अंतर का आधा होता है। अंतर माने क्या होता है? घटाना। तो इस बात को गणित में यदि प्रदर्शित किया जाए तो जीवा AC के द्वारा, हेलो भैया, जीवा AC के द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण होगा उसका नाम क्या होगा? AOC। और जीवा DE के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होगा उसका नाम के अंतर का आधा मतलब 1/2। तो इस बात को, ये जो लिखा है हिंदी लैंग्वेज में कि कोण ABC जीवाओं AC और DE द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के अंतर का आधा है। तो इस बात को गणित में यदि कहा जाए, प्रदर्शित किया जाए तो जीवा AC के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण AOC हो गया। और जीवा DE के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका नाम क्या होगा? DOE। अंतर मतलब घटाना। कोण DOE का आधा मतलब 1/2। यही सिद्ध करना है। बात क्लियर हो गई ना? अब इस कार्य को कैसे किया जाए, यही आपको इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो इस कार्य को आसान बनाने के लिए हम अपनी ओर से काम करने जा रहे हैं। भैया जी ध्यान दीजिएगा, हम रचना करने जा रहे हैं कि ये हमारा सवाल जो है काफ़ी सहजता और सरलता के साथ हल हो जाए। तो इसके लिए हमने
DC को मिलाया, किसको मिलाया? DC को मिलाया, DC को मिलाया, ये DC को क्या किया? मिलाया। ये काम हमने अपनी ओर से किया है। यदि आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये जो कोण बना है इस चित्र में, जिसका नाम ADC है। एक बार फिर से ध्यान दें, हम किस कोण की बात कर रहे हैं? कोण ADC। केवल आप कोण ADC को देखें और कुछ न देखें, इसी से आपका सवाल हल हो जाएगा। मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं, आपने पढ़ा है, अपने पढ़ाई का आपको प्रयोग करके इस सवाल को लगाना है। हम क्या बताने आपको जा रहे हैं? कोण ADC त्रिभुज BDC का बहिष्कोण है। मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। चूंकि कोण ADC, ध्यान दीजिएगा, इसी कोण का हम नाम ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं चूंकि कोण ADC त्रिभुज BDC का बहिष्कोण है। और आपने पढ़ा है किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा आपने पढ़ाई किया है। अच्छा, बहिष्कोण किसे कहते हैं? जब हम किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा देते हैं तो उस त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है उसी को तो बहिष्कोण कहा जाता है। तो मैं एक बार फिर से शुरू करता हूं हल करने के लिए, ये लिखते हुए, चूंकि क्या? चूंकि कोण ADC, चूंकि कोण ADC त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC का क्या है? बात को समझ रहे हैं ना? किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यदि आप इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि कोण ADC त्रिभुज BDC का बहिष्कोण है, तो इसका जो मान होगा इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। इसलिए आगे की लाइन क्या बनेगी? इसलिए कोण ADC, कोण ADC बराबर क्या लिखा जाए? कोण ADC बराबर फलाकोण और धन फलाकोण। अब इस कोण का नाम लेंगे तो कहेंगे DBC। क्या बोलेंगे? DBC। और यदि आप इस कोण का नाम लेते हैं तो कहेंगे BCD। क्या कहेंगे? BCD। आगे बढ़ते हैं, कोण ADC, क्या? ADC बराबर यहाँ क्या लिखा है? BDC। यहाँ आप कहें तो चित्र में देखें कि ये कोण कहाँ बन रहा है। एक साथ मैनेजिंग करके जब आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई निश्चित तौर पर आपके समझ में आएगी। किस कोण की बात हो रही है? DBC, DBC की बात हो रही है। क्यों मेरे भाई? DBC की बात हो रही है। अब यदि आप सभी लोग सहमत हों तो जहां लिखा है DBC वहां हम लिख दें ABC, वही कोण है। एक बार फिर से क्लियर करते चलिए। हम कहें DBC, DBC, तब भी हम इसी कोण का नाम ले रहे हैं। और इसके बदले हम ये कह लें कि ABC, तब भी तो हम उसी कोण का नाम ले रहे हैं। तो जहां लिखा है DBC वहां क्या लिख दिया जाए? ABC। क्या लिख दिया जाए? ABC। बोलो भैया जी। और प्लस क्या लिखा है? BCD, 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 यानी इस कोण का नाम लिया जा रहा है। तो BCD के बदले यदि हम कह दें ECD, तब भी तो हम वही कोण कह रहे हैं। बताएं आप सभी। हम कहें BCD
डी, या उसके बदले ये कह दें ECD, तब भी तो हम वही कोण का नाम ले रहे हैं। तो यहां लिख दें कोण ECD। बोले आप सभी इस बात से सहमत हैं? अब हम इस सवाल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या लिखा है? कोण ADC, कोण ADC ये लिखा है। तो आइए इस चित्र के ऊपर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हम ये कहें कि AC क्या है? वृत्त का चाप है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप तनिक विचार करें, AC क्या है? इस वृत्त का चाप है। तो चाप AC के द्वारा ये जो कोण बना है केंद्र पर, इसका नाम AOC है, और ये जो कोण बना है परिधि पर, इसका नाम ADC है। तो आपने तो पढ़ा है कि किसी वृत्त के एक चाप द्वारा परिधि पर का बना कोण केंद्र पर के बने कोण का आधा होता है। तो ये जो कोण है ये परिधि पर बना है, इसका नाम क्या है? ADC। तो ADC कोण परिधि पर बना है और AOC केंद्र पर बना है। तो परिधि पर का बना कोण केंद्र पर के बने कोण का आधा होता है। तो मैं यहाँ लिखूं, चूंकि चाप AC द्वारा वृत्त के परिधि पर परिधि पर बना कोण ADC तथा केंद्र पर बना कोण AOC है। इसलिए कोण ADC बराबर हाफ कोण AOC। बोले भैया जी, यहाँ कौन सा प्रमेय लागू हुआ है? किसी वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर का बना कोण, आप एक बार फिर से ध्यान दें, तो AC क्या है? एक चाप है। तो इस चाप ने कोण AOC केंद्र पर बनाया है और इसी चाप ने कोण ADC परिधि पर बनाया है। तो परिधि पर का बना कोण केंद्र पर के बने कोण का आधा होता है। यही चीज हमने गणित के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो ADC का मान हमने ज्ञात कर लिया यहाँ से। अब हम ADC के जगह पर जब भी जरूरत बनेगी ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम DE को इस रास्ते से आए, D से चलना शुरू कीजिए और वृत्त के परिधि पर से E तक पहुंचिए। यदि आप सीधे आते हैं तो ये जीवा हो गई, लेकिन हम जीवा की बात नहीं कर रहे हैं भैया जी। हम बात कर रहे हैं कि वृत्त के परिधि वाले रास्ते से D से चलना शुरू कीजिए और परिधि के रास्ते से E तक पहुंचे तो ये छोटा टुकड़ा वृत्त का चाप कहलाएगा। तो इसी प्रकार चाप DE के द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण ECD है। ध्यान दीजिएगा, ECD है किस चाप के द्वारा? चाप DE के द्वारा। एक बार फिर से, यही वो जगह है जहां आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहां थोड़ा सा संभल जाओ। चूंकि चाप DE के द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण ECD तथा केंद्र पर बना कोण DOE है, इसलिए कोण ECD बराबर 1/2 कोण DOE, ऐसा हम कह सकते हैं ना। इसी प्रकार यहां लिख दें शॉर्टकट में, इसी प्रकार। ये बात मैं आपको बता कर लिख रहा हूं ना, डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। देखिए, इसी प्रकार चाप DE के द्वारा, भैया जी गौर करें, इसी प्रकार चाप DE के द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण ECD तथा केंद्र पर बना कोण DOE है, इसलिए कोण ECD क्या? कोण ECD बराबर हाफ कोण DOE। इस बात से सहमत हैं? हमने क्या किया?
कोण ADC का मान ज्ञात कर लिया और कोण ECD का मान ज्ञात कर लिया, और पहले हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि कोण ADC बराबर इतना। भैया जी ध्यान दें। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया है क्या, कोण ADC बराबर हम लोगों ने सिद्ध किया है अगले लाइन में कोण ABC और प्लस कोण ECD, ये हम कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण ADC का मान तो हम ज्ञात कर चुके हैं, तो जहां लिखा है कोण ADC उसके जगह पर क्या लिख दें, आप सभी बताएं, क्या लिख दें, 1/2 कोण AOC। ऐसा किया जा सकता है ना। इन दोनों कोणों में यदि बराबर का संबंध ना होता तो ऐसा हम नहीं कर सकते थे, लेकिन जब इन दोनों कोणों में बराबर का रिश्ता है ना, तो इसके नाम पर ये लिखा जा सकता है या इसके नाम पर ये लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ें। ADC के जगह पर क्या लिख दें, 1/2 कोण AOC बराबर कोण ABC को ज्यों का त्यों लिया उतार। रही बात कोण ECD के जगह पर कुछ लिखने की, तो यहाँ से नकल करो और पोस्ट कर दो कोण ECD के जगह पर क्या लिखने की। तो यदि इसके नाम पर, किसके नाम पर, ECD जो कि यहाँ छपा हुआ है, तो यहाँ इसके स्थान पर क्या लिख दिया जाए भैया जी, 1/2 कोण DOE। आप सभी ध्यान दें, यदि हम पक्षांतर कर लें और 1/2 कोण DOE को बाएं तरफ ले आएं तो प्लस होने के नाते माइनस हो जाएगा। पक्षांतर के कितने नियम होते हैं, 4। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा, गुणा का भाग। ये पक्षांतर करना गणित में बहुत ही सहज और सरल कार्य होता है। पक्षांतर करना किसे कहते हैं, समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, बायां और दायां। जैसे ये देखिए समीकरण का बायां हिस्सा है, ये समीकरण का दायां हिस्सा है। तो जब हम इसके किसी पार्ट पुर्जे को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लाते हैं तो गणितीय भाषा में इसी काम को पक्षांतर करना कहा जाता है। और पक्षांतर के 4 रूल होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और गुणा का भाग। ये आपके बहुत ही काम की बात है। इन सबको आपको हमेशा ध्यान देकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये हो गया 1/2 कोण AOC। इसको हम इधर ला रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, -1/2 कोण DOE। और इधर क्या बचा बच्चों, केवल और केवल कोण ABC, इसके सिवा और कुछ नहीं बचा। इन दोनों पदों में हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ राशि ही कॉमन ली जाती है। तो यदि हम 1/2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचता है, कोण AOC माइनस कोण DOE और बराबर कोण ABC। हम इतने के बराबर इतना कहें या इतने के बराबर इतना कहें, बात एक ही है। जब गणित में पूरे पक्षों का परिवर्तन होता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या इसके बदले हम ये कह दें, या कोण ABC बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोण AOC माइनस कोण DOE। और हम सभी लोगों को यही सिद्ध करना था। हमने शुरुआत कैसे किया है, चलिए एक बार फिर से हम आपको बतलाते हैं। ये जो चित्र बना है, इस चित्र में बहुत सी रेखाएं दिख रही हैं, लेकिन हम अपने काम वाली रेखा की बात करें, काम वाले कोण की बात करें, तो हमने शुरुआत कैसे किया है एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। चूंकि कोण ADC, मैं केवल कोण ADC का नाम ले रहा हूं, आपका ध्यान केवल कोण ADC के ऊपर बनना चाहिए। चूंकि कोण ADC त्रिभुज BDC का बहिष्कोण है, तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के सुदूर स्थित 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो मैंने अपने प्रश्न की शुरुआत यहीं से की है कि चूंकि कोण ADC बहिष्कोण है, इसलिए इसका मान इन दोनों कोणों के योग के, यही मैंने यहाँ लिखा है।
आप सभी ध्यान दें। तो हम कहें ADC बराबर ये आया। इस प्रकार से इस सवाल को हमने आसानी से हल कर लिया। धन्यवाद।